दूसरे से। राखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेष राशि का हमने जाना सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, ऐसे में उनके अलावा मेष राशि के अलावा और कौन कौन से जातक हैं जिस पर ज्यादा असर पड़ेगा इस ग्रहण का, और उसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, 12 की 12 राशियों पर असर पड़ेगा। कोई भी राशि ऐसी नहीं होगी जो अचूक बच जाए। मेष राशि की अगर बात की जाए तो मेष राशि को सोने पे सुहागा इसलिए हो गया कि एक तो ग्रहण उनके यहाँ पड़ गया, ऊपर से सूर्य वहां है, बुध वहां है, राहु वहां है और गुरु 2 दिन बाद वहां पर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छा असर भी है मेष राशि वालों में, आपको बता दूं। अगर इस ग्रहण और गुरु और राहु की युक्ति की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे कुंवारे लड़के होंगे, कुंवारी लड़कियां होंगी जिनकी उम्र 40-40 साल भी हो गई और जो ये कहते हैं अब तो लगता है हमने उम्मीद ही छोड़ दी, हमारी शादी नहीं होगी। तो उनकी शादी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान। आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि बताइए ज्योतिष से उनकी शादी कब होगी, तो ये जो युक्ति गुरु और राहु की बन रही है ना, ये सडन उन लोगों की शादी कराती है जिनकी शादी की उम्मीद छोड़े बैठे हैं। और बहुत सारी ऐसी माएँ गर्भवती होंगी इस वर्ष जिनको ये उम्मीद ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सडन उन्हें पता चलेगा ये भी गुरु राहु चंडाल युक्ति में कुछ अच्छा होगा। कोई भी खगोलीय घटना होती है तो प्लस माइनस हमेशा होता है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, गोरा है तो काला है, सुख है तो दुख है, तो प्लस पॉजिटिव सब होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा 12 राशियों, तो 12 की 12 राशियों के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। या तो किसी की तबीयत खराब रहेगी, या किसी का पैसा बर्बाद होगा, या किसी को धोखा मिलेगा, या किसी का लव लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, किसी के पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इन्हीं 12 राशियों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। ऐसा मत सोचिए, आप बिलीव इन कर्मा, आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप मुझसे एक शॉर्टकट में पूछें छोड़िए जी किस राशि के साथ क्या होगा, ये बताओ 12 की 12 राशियां करें क्या, तो मैं आपसे कहूंगी कि 12 की 12 राशियां दिल खोलकर दान करें। हर किसी कोई मंत्र नहीं पढ़ सकता, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई जैनी है, हमारी भाषा वैसी नहीं हो पाती, मंत्र संस्कृत में हमें टफ लगते हैं। तो शिव 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 ओम नमः शिवाय का एक ऐसा मंत्र है जो मुझे लगता है बहुत आसान है। मुझे लगता है राम नाम सबसे आसान है, इसलिए मैं हमेशा आसान मंत्र बताती हूँ। और उससे भी आसान ये है कि हम अपने घर में पहले से 1.25 किलो गेहूं और गुड़ ला के रखें। इस टाइम पर हम पक्षियों को डाल दें। आप एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर आपके घर में फिश एक्वेरियम है तो पिछले 1 हफ्ते से आपके घर की फिशेस बहुत मर रही होंगी। आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, उनकी तबीयत खराब होगी, उन्होंने दूध पीना या खाना पीना छोड़ दिया होगा, क्योंकि जीव जंतुओं पर ग्रहण का असर पहले से होता है और वो अपनी एक्टिविटी पहले से दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात मानती हूँ, दान करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दान कीजिए, राम का नाम लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, लाल रंग का पेन ले लीजिए और जितनी बार राम लिख सकते हैं ग्रहण के टाइम पर बैठ के राम राम लिखिए। दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ पर राखी जी ने कि अगर आप 40-45 वर्ष के हैं और जो उम्मीद है शादी को लेकर वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, यह प्रभाव नकारात्मक प्रभाव तो बहुत दे रहा है, लेकिन इसी के साथ ही सकारात्मक ये कि शादी होने के संयोग बन रहे हैं। तो ये कहीं राखी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, वृश्चिक, मकर, धनु, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं ऑफिस में या आपकी दुकान या रेस्टोरेंट है, तो वो आपका सडन काम छोड़कर जा सकते हैं। उनसे तू मैं हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अगर आप इस ग्रहण पर दान करें और एक नारियल और 7 बादाम शंकर भगवान पर सुबह ही अर्पण कर आए तो इस कष्ट और तकलीफों से आप बच सकते हैं। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। आप धनु राशि आपकी बात करें तो आपकी राशि का स्वामी कौन है? आपकी राशि का स्वामी है गुरु, और गुरु इस वक्त मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है जो कि उसकी उच्च की राशि है। तो आपको गुरु बचा लेगा, आप चिंता मत करिए। आपका उतना कष्ट तकलीफें कष्ट या परेशानी नहीं होगी, लेकिन पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको जरूर हो सकती है, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन 19 तारीख को मेष संक्रांति में सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश कर लिया। अब सूरज मेष राशि में उच्च का हो जाता है, ग्रहण उसको जरूर लगने जा रहा है लेकिन अपनी फुल ऑफ ताकत और शक्ति के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस ग्रहण से सूर्य भी लड़ लेगा, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव असर के साथ पॉजिटिव असर भी हर राशि को देगा। बट बिलीव इन कर्मा, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। धनु के बाद हम अगली राशि मकर राशि की बात कर लेते हैं। शनि की साढ़सती आपके ऊपर चल रही है और शनि की साढ़सती चलने से कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में आप फंसने वाले हैं और इसके बाद मुकदमे और बढ़ने वाले हैं। पुलिस के चक्कर में भी आप फंस सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं और प्लस याद रखें, किसी भी राशि की आप क्यों ना हो, इस ग्रहण वाले दिन थर्सडे पड़ रहा है, बृहस्पतिवार का दिन है, पीले ही कपड़े पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, लाल पहने। गलती से भी मकर राशि वालों काले नीले कपड़े अगले 45 दिन तक अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा।
बिल्कुल। तो जिस तरह से आप 3 राशियों के लिए बताया राखी जी ने कि कपड़ों का, रंगों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है होगा। राखी जी से जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए भारत में ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण चल रहा होता है तो बाहर नहीं निकलना होता है, घरों के अंदर रहना है, स्नान करना है। लेकिन वो लोग क्या करें, बच्चे क्योंकि खाने को मना कर देते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको हम नहीं मना कर सकते हैं। इनके अलावा वृद्ध लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनके लिए फिर क्या कुछ यहाँ पर उपाय? देखो मेरे बच्चा, हम तो ये कहेंगे अगर आप हट्टे कट्टे हो, स्वस्थ हो तो मत खाओ। लेकिन ग्रहण तो अगर भारत में भी पड़ रहा हो तो उसमें बच्चे, बीमार और बूढ़े कभी भी नहीं आते। तुलसी दल डाल के उन्हें खिलाया जा सकता है। अच्छा, मजे की बात ये थर्सडे का दिन है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है। अब आप हमारी बातें सुनकर ऐसा मत करिएगा कि बच्चों को स्कूल ना भेजिए, जी नहीं, आराम से बच्चों को स्कूल भेजिए। तुलसी का एक एक पत्ता बच्चों को पानी के साथ निगलवा दीजिए। तुलसी के पत्ते को कभी चबाते नहीं, उसमें पारा है, उससे दांत खराब हो जाते हैं और इससे विष्णु भगवान नाराज भी होते हैं। उनकी पत्नी, आप उन्हें चबा कैसे सकते हैं ना। तो आप अपने मुंह में लीजिए और मेडिसिन की तरह बच्चों को एक एक तुलसी का पत्ता खिलाकर, खाना खिलाकर, भोजन कराकर अच्छे से भेजिए। बच्चों के माथे पे पीले रंग का चंदन लगा दीजिए और बच्चों को इस घटना से कोई भी तकलीफ ना हो। हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई तकलीफ ना हो। तो थर्सडे का दिन है, सर पर थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिएगा। कोई कष्ट, कोई तकलीफ उन्हें नहीं होगी। मस्त खाइए पीजिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, और क्योंकि कहते हैं ना जब घर पे कोई भी अला बला आती है तो औरत ही वो बलाएं उतारती है। और मैं तो सभी महिलाओं से कहूंगी, हर पुरुष नहीं मानता, हर बच्चा भी नहीं मानता, तो जो वो कर रहे हैं करें। आप ये एक संकल्प ले लीजिए कि मैं ही 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद पूरे घर को धोकर गंगा जल छिड़क कर खाऊंगी। ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो ले लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो करनी है। मजे की बात पता है क्या है, इस बार 10th और 12th क्लास के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो आएंगे 5 मई को और 30 अप्रैल को, और वो आएंगे इसी टाइम पर जब गुरु चंडाल दोष बना होगा। तो रिजल्ट्स भी बहुत अप डाउन रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पर भी यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। पंडित